अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज का एपिसोड भी हज 2025 से रिलेटेड है और कुछ सवालात हैं 2024 की जो अमाउंट है वो यानी कि कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, उससे मुतालिक भी मैं जवाब दूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्र से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाकई रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें। ये तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2024 कर चुके हैं अल्लाह ताला उनकी हज को कबूल मंजूर फरमाएं, और जो 2025 में हज की नीयत रखते हैं तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएं और साथ के साथ लोग जाएं और वापस आएँ। आज की वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि 2024 में जिन लोगों ने हज किया है उनको पैसे कब और कैसे वापस मिलेंगे। तो अभी इस पॉलिसी पे काम शुरू हो चुका है। जो हज मिनिस्ट्री है, जो वफाकी वज़ीर के मुलाजमीन हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं हज मिनिस्ट्री के, वो तो अभी क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा उसे कंफर्म नहीं कर सकते। बट जो इन्फॉर्मेशन वो यही है कि विद इन 1 मंथ ये कंप्लीट प्रोसीजर हो जाएगा और आपके उसी अकाउंट में अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी या बैंक ड्राफ्ट आप लोगों को मिल जाएगा जो अकाउंट आपने अपनी एप्लीकेशन पर मेंशन किया था। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमसे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं। तो आपके पास कुछ ना कुछ तो मौजूद होगा। हज एप्लीकेशन नंबर आपके पास मौजूद होगा, आपका अकाउंट नंबर आपके पास मौजूद होगा, आपका पासपोर्ट आपके पास मौजूद होगा। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस बैंक में आपने पैसे पे किए थे और जिस अकाउंट से जो अकाउंट आपने मेंशन किया था वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, और तकरीबन 1 महीना इसमें लग सकता है। अब वफाकी वज़ीर ने जो ऐलान किया है, आई होप कि वो उस पर बिल्कुल जल्दी अज़ जल्द अमल दरामद करवाएंगे। और जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी पॉलिसी अभी जो है थोड़ी सी देर है उसमें, तो थोड़ी सी ताख़ीर का शिकार है क्योंकि उन्होंने तो डायरेक्ट अमाउंट जमा करवाई थी। तो उनको मोस्ट प्रोबेबली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको एक बैंक ड्राफ्ट मिलेगा। जो अब तक की न्यूज़ है उसके मुताबिक यही है, क्योंकि उन्होंने अकाउंट में तो नहीं दिए थे, उन्होंने डायरेक्ट जिन लोगों ने पैसे दिए थे उनको एक अगर पैसे वापस मिलेंगे तो वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू मिलेंगे। अब 2025 हज से मुतालिक जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है वो ये कि जिन लोगों ने भी पासपोर्ट रिन्यू करवाने हैं या बनवाने हैं वो जल्द से जल्द एप्लीकेशन सबमिट करवा दें। और मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग फास्ट ट्रैक पे बनवाइएगा। थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे बट वो जल्दी बन जाएगा। जो नॉर्मल इकोनॉमी क्लास की जो फ़ीस है उसमें आपको कई कई महीने इंतज़ार करना पड़ता है, और फिर जैसे पिछले साल शोर मचा था इस साल भी शोर मचेगा, हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही है, हुकूमत ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। अब गवर्नमेंट ने खुद ही कह दिया है कि आप लोग जल्द से जल्द एप्लीकेशन जमा करवाएँ। यानी कि जिन लोगों के 6 दिसंबर 2025 तक पासपोर्ट यानी कि वैलिड हैं उनको तो करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 6 दिसंबर 2025 से पहले पहले आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो आप लोगों को बिल्कुल रिन्यू करवाने की ज़रूरत है। फ़ौरन अपना पासपोर्ट आप लोग रिन्यू करवाएं। और कुछ जो 2025 से मुतालिक जो न्यू रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके बारे में बार बार सवाल पूछा जा रहा था कि ये पाबंदियाँ क्यों लगाई गई हैं, ये क्या पाकिस्तानी हुकूमत ने लगाई हैं या सऊदी गवर्नमेंट ने लगाई हैं। तो वो पाबंदियाँ जो हैं वो सऊदी गवर्नमेंट ने लगाई हैं, क्योंकि उनके ख़्याल में ज़्यादातर बीमार लोग पाकिस्तान से या इंडिया से जाते हैं, बुज़ुर्गी की हालत में जाते हैं। तो उनमें किसी को गुर्दों की बीमारी होती है, किसी को कैंसर होता है, कोई ख़वातीन जो हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, हामला होती हैं, कोई दिल के मरीज़ होते हैं, कोई कैंसर पेशेंट होते हैं। तो इन सब को उन्होंने मना कर दिया है, और जो 12 साल की उम्र से कम के जो बच्चे हैं वो भी हज अदा नहीं कर सकेंगे। तो ये पाबंदी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई है। उन्होंने ही जो इंस्ट्रक्शन है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दे दी है कि आपने अब इस तरह के किसी भी हज एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं करना। तो ये तमाम डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।